प्रणाम गुरुजी। अ, साधना में धैर्य को कैसे साधा जाए? साधना में धैर्य को कैसे साधा जाए। साधना सारी धैर्य की ही साधना है। बहुत गौर से देखा जाए तो सारी साधना जो है धैर्य की ही साधना है, धैर्य का ही विकास करना है। अधैर्य जो है, अधैर्य का अर्थ होता है मन। अधैर्य का अर्थ होता है मन। जो जैसा है वैसा हमें स्वीकार नहीं है, हम उसे बदलना चाहते हैं, बदलना अभी चाहते हैं, अपने अनुकूल करना चाहते हैं, और इस प्रक्रिया में अधैर्य विकसित होता है। अधैर्य होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होने के लिए फिर अधैर्य पैदा होता है कि ऐसा कब हो जाएगा, कितनी जल्दी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। सारे गुणाभाग चालू हो जाते हैं। ये कैसे इसको बदलना है, तो हमें इसे बदलना है तो ये बदल जाए। कब तक बदलेगा, कैसे बदलेगा, क्या करें जो बदल जाएगा, क्या करें जो हमारे अनुकूल हो जाएगा। मतलब कोई परिस्थिति है वह प्रतिकूल लग रही है। प्रतिकूल किसके लग रही है? मन के प्रतिकूल है ना, और उसे अपने अनुकूल करना है। तो जब तक अनुकूल नहीं होगी तब तक धैर्य कहाँ? जब तक अनुकूल नहीं होगी तब तक धैर्य कहाँ से होगा? तो अनुकूल करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अनुकूल करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इस अनुकूलन की जो प्रक्रिया है यह अधैर्य की प्रक्रिया है। यह अधैर्य होता है इससे। और जहाँ अधैर्य है, अधैर्य का अर्थ है कि श्रद्धा नहीं है। अधैर्य का अर्थ है श्रद्धा नहीं है। अस्तित्व पर श्रद्धा नहीं है इसलिए अधैर्य है। अस्तित्व पर श्रद्धा नहीं है इसलिए धैर्य है। और यदि अस्तित्व पर श्रद्धा होगी तो धैर्य हो जाएगा, सघन धैर्य हो जाएगा। एक बड़े संत हुए हैं, नाम सबने सुना होगा, साईं बाबा कहते हैं। उन्होंने अपनी साधना में 2 शब्द दिए हैं, श्रद्धा और सबूरी। बहुत गौर से देखा जाए तो ये अन्योनाश्रित हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। श्रद्धा का अर्थ है कि जो है सब ठीक है, और कुछ है भी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, श्रद्धा है, अपने से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की, गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, जो है सब हो जाएगा। तो यह जो है श्रद्धा है, और श्रद्धा के साथ में धैर्य हो जाएगा। और धैर्य है का मतलब अरे सब ठीक है, ठीक हो जाएगा जैसा भी है, तो श्रद्धा विकसित हो जाएगी। तो श्रद्धा और सबूरी मतलब धैर्य। सबूरी का अर्थ होता है धैर्य, राइट पेशेंस। तो राइट पेशेंस जो है यह सीखने की चीज़ है। साधना इसकी साधना है कि कैसे हम धैर्य रखेंगे। उस धैर्य के साथ में चीज़ें धीरे 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 अनुकूल होती चली जाएंगी। और साधना की जो विधियां हैं, इन विधियों का जो भी हम प्रयोग करते हैं, इस विधियों में हम करते क्या है? धैर्य का ही तो विकास करते हैं ना। सारा विचलन अंदर अधैर्य का है, और वह हम कहते हैं लेट रिलैक्स, शांत हो जाओ। करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, अपने से हो रहा है और जाना भी जा रहा है। तुम करने की कोशिश मत करो, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो सारा करना जो है अधैर्य से निकलता है। जो भी हम करते हैं सारा करना अधैर्य से निकलता है। और कुछ नहीं करने पर, रिलैक्स रहने पर धैर्य फलित होता है। और कुछ नहीं करने का अर्थ है कि हमें श्रद्धा है, तभी तो सब हो रहा है, हो जाएगा,
है ना, और अपना समय लेती है चीज़ें, है ना। यह इस माया जगत में समय का खेल है, ये सारा समय का खेल है, समय लगेगा। कबीरदास जी ने कहा है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होय, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होय। मन को यही समझाना है ना कि मन धीरे धीरे सब होता है, सब हो रहा है। जो सहज गति है, यह सहज गति से सब होगा। माली यदि एक पौधे को 100 घड़ा भी पानी देगा तो जब उसकी ऋतु आएगी तभी फल होगा, ऋतु के बगैर फल नहीं होगा, है ना। हालांकि अब हाइब्रिड के ज़माने आ गए हैं, बाकी नेचुरल वे में देखें तो नेचुरल जो फल फूल आते हैं वो अपने समय पे ही आएंगे, कितना भी उन्हें पानी दे दो। धैर्य की ज़रूरत है। बच्चे होते हैं ना, वो आम की गोही, आम खाने के बाद कहते हैं कि आम की गोही चलो इसको हम लगा देते हैं, पेड़ निकलेगा। गड्ढा खोदते हैं, उसको बाढ़ देते हैं और 10-20-25 मिनट बाद आके देखते हैं कि पेड़ निकला कि नहीं निकला। नहीं निकला तो चलो खोद के देखते हैं, खोद के देखते हैं अरे तो वैसी की वैसी, चलो फिर से गाड़ देते हैं। वो घंटे 2 घंटे में 4-5 बार उसको उखाड़ के देख लेते हैं कि इसमें तो अभी तक आया नहीं, या आम की गोही लगाई थी इसमें पेड़ आता है तो अभी तक तो आया नहीं। वो अपना समय लेता है। तो धैर्य जो है बहुत जरूरी। धैर्य से सहजता आती है। धैर्य से क्या होगा? सहजता प्रतिफलित होगी। असहजता है मतलब अंदर अधैर्य है, अधैर्य के कारण असहजता है। और यदि धैर्य है तो सहजता भीतर फलित होगी, उस सहजता से सौम्यता फलित होगी, संवेदनशीलता फलित होगी, है ना, ठहराव आएगा। जो असहज व्यक्ति है वह सौम्य नहीं हो सकता, उसकी बातों में सौम्यता नहीं होगी, वह उसकी भीतर की असहजता और विचलन की निशानी है। यह संकेत है कि उसके भीतर जो है विचलन है, अधैर्य है, असहजता है, इसलिए सौम्यता नहीं है। यदि भीतर सहजता होगी, सरलता होगी तो सौम्यता बाहर परिलक्षित होगी। सहज व्यक्ति की सहजता तो दिखती नहीं, दिखती है सौम्यता। तो सौम्यता इसलिए होती है कि भीतर सहजता है, भीतर यदि सहजता है तो बाहर सौम्यता परिलक्षित होगी। तो सारी साधना धैर्य की साधना है। धैर्य का अर्थ है भीतर ठहर जाना। ठहर जाते हैं, कोई भी विचलन नहीं होता। साधना में क्या होता है? साधना की गहराइयों में सारे विचार ठहर जाते हैं। विचार जो है कर्म है, बहुत गौर से देखो। सारे विचार कर्म है। विचार पौद्गलिक हैं, पदार्थ, मैटर है, कर्म है। कर्म से कर्ता पैदा होता है, कर्म से कर्ता पैदा होता है। और कर्ता का अर्थ है जो विचलित है, कर्ता का अर्थ है जो विचलित है। और निर्विचार अवस्था का अर्थ होता है अकर्म। कुछ भी विचार नहीं चल रहे तो अकर्म की स्थिति में आ गए, मतलब करता नहीं रहा, अकर्ता हुआ। करने से कर्ता पैदा होता है और न करने से कर्ता विदा हो जाता है। कर्ता जो विदा हो जाता है तो उसे अकर्ता कहते हैं। अकर्ता को लाया नहीं जा सकता। कर्ता विदा होता है, कर्म करने की आकांक्षा जब विदा होती है, जब हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, तब कर्ता विदा हो जाता है और
वहाँ पर अकर्ता पैदा होता है। अब यहाँ पर कौन से कर्म की बात चल रही है? फिजूल के कर्मों की बात चल रही है। एक होता है सहज कर्म। सहज कर्म कर्म नहीं है। सहज कर्म जो स्वाभाविक कर्म है, जो हमारे दैनंदिनी और व्यवहार के कर्म है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं बनता है। हम ऐसे कर्म जो कि दुनिया को, परिस्थितियों को बदलने के लिए करते हैं, कुछ अलग तरीकों से बदलना चाहते हैं। वासना, वासना का अर्थ है कि हम जो है कुछ ऐसा चाह रहे हैं जो कि स्वाभाविक नहीं है। वासना का क्या अर्थ है? हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो स्वाभाविक नहीं है, और उस स्वाभाविक जो नहीं है उसके लिए हम कर्म करते हैं, है ना? उसके लिए हम कर्म करते हैं। और जो स्वाभाविक है उसके लिए कर्म होता है, उसके लिए कर्म करते नहीं हैं। एक कर्म होता है, एक कर्म करते हैं। जो कर्म हमसे होते हैं वह स्वाभाविक कर्म है, वह प्रतिसंवेदन है। जो कर्म हमसे होते हैं दैनंदिन के, व्यवहार के, व्यवहारिक जगत के, वो कर्म क्या है? वो बहुत परिश्रम वाले कर्म भी हो सकते हैं। किसान मजदूर कितना श्रम करते हैं, वह स्वाभाविक कर्म है उनका। वह उनका कौन सा कर्म है? स्वाभाविक कर्म है, अस्वाभाविक कर्म नहीं है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अस्वाभाविक होते हैं, मतलब उसमें वासना छुपी होती है, उससे हम कुछ अलग कुछ करना चाहते हैं, कुछ विशिष्ट करना चाहते हैं। वह प्रतिसंवेदन नहीं है, वह वासनागत है। एक है प्रतिसंवेदन से के द्वारा किया गया कर्म, एक है वासना के द्वारा किया गया कर्म। तो प्रतिसंवेदन के द्वारा किया गया कर्म नहीं होता, प्रतिसंवेदन के द्वारा हो रहा कर्म होता है। प्रतिसंवेदन के द्वारा हो रहा कर्म होता है और वासना के द्वारा किया गया कर्म होता है। प्रतिसंवेदन के द्वारा जो हो रहा कर्म होता है उस कर्म से कोई कर्ता पैदा नहीं होता, उस कर्म से कोई कर्ता पैदा नहीं होता। और वासना के द्वारा जो कर्म किया जाता है उस करने वाले कर्म से कर्ता पैदा होता है, और वहीं पर समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए वासना सदा गुणा भाग है। वासना सदा गुणा भाग है, क्योंकि अस्वाभाविक को पाने की आकांक्षा है, कुछ अस्वाभाविक रूप से पाने की आकांक्षा है। इसलिए वासना सदा अधैर्य पैदा करेगी। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि विष क्या है, जहर क्या है, व्हाट इज पॉइजन? तो उन्होंने कहा जो जरूरत से ज़्यादा है वह विष है, जो जरूरत से ज़्यादा है वह विष है, जहर है। मतलब जहाँ स्वाभाविक है, सहजता है, जितना जरूरी है वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। जरूरत से ज़्यादा के पीछे जहाँ जाओगे तो वहाँ पर गुणाभाग पैदा होगा, गुणाभाग से वासना पैदा होगी, वासना विष है, वासना जहर है, जहाँ जरूरत से ज़्यादा के पीछे जाओगे। इसलिए जो है पुरातन काल में जो महत् सूत्र दिए गए उसमें एक सूत्र दिया गया अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा गैर जरूरी मत जोड़ो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा गैर जरूरी जोड़ोगे तो उसके साथ में जो है अधैर्य पैदा होगा, गुणाभाग पैदा होगा। जो जरूरत से ज़्यादा जोड़ना है वह वासना है, उसमें वासना को एक्टिवेट करे, गुणाभाग एक्टिवेट करे, वह पाइजेनियस होगी, वह पाइजेनियस होगी, जहर होगा। इसलिए धैर्य, धैर्य मूल मंत्र है जहाँ सब ठहरा हुआ है। साधना में ठहरने की तो प्रयास है ना। समाधि का क्या अर्थ है कि सब ठहर गया। समाधि का अर्थ क्या है? सब ठहर गया भीतर, अब कोई विचलन नहीं है, अब कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है। कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है तो विचलन की आवश्यकता नहीं है। सचमुच में आकांक्षा ना हो तो अब हम ऊपर ऊपर कहते नहीं हमारी कोई पाने की आकांक्षा नहीं है, और आंख बंद करके बैठ जाओ, भीतर 100 गुणा भाग चल रहे हैं,
गुणाभाग किस बात के हैं, समझो तो सही। आंख बंद करके बैठे हो और भीतर विचलन चल रहा है, गुणाभाग चल रहा है, तो ये विचलन, ये विचार किस बात के विचार हैं? उनको समझने की कोशिश करो। कुछ पाने की क्या आकांक्षा है, कुछ बदलने की क्या आकांक्षा है, कि जो जैसा है उसमें कुछ बदल जाना चाहिए। ऐसा ठीक नहीं है, बदल जाना चाहिए। तो जब भी ये बदलने की प्रक्रिया व आकांक्षा व वासना होगी, चीज़ों को बदलने की, परिस्थितियों को अनुकूल करने की, तो भीतर ठहराव नहीं होगा। भीतर ठहराव नहीं होगा तो ध्यान नहीं घटेगा। ध्यान का घटने का अर्थ है कि अब हम परम स्वीकार की भाव दशा में हैं। कुछ क्षणों के लिए ग्लिम्स आते हैं, उस ग्लिम्स का मतलब ये होता है कि उन क्षणों में कुछ पाने की आकांक्षा नहीं थी। अब कुछ पाने की आकांक्षा है, तो सबसे पहले वहाँ पर क्या पैदा होगा? कुछ पाने की आकांक्षा है, मतलब अभी हम जो हैं, हमारे पास एक कमी है, इस कमी को दूर करना है, ठीक है ना? यह कमी दूर करने के लिए क्या सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? समय की। किसकी जरूरत पड़ेगी? समय की जरूरत पड़ेगी। तो भविष्य पैदा होगा, है ना? और उस भविष्य में उसे पाने के लिए भूतकाल से हमें बहुत कुछ लेना पड़ेगा। यह इस चीज़ की कमी है, यह भूतकाल बताएगा कि यह चीज़ है, यह चीज़ चाहिए। भूतकाल में जाना था और यह चाहिए, परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए। भूतकाल से हम तरह तरह के तथ्य निकालेंगे और उनको हम एडजस्ट करेंगे और उससे हम एक रूपरेखा बनाएंगे, एक परिकल्पना को क्रिएट करेंगे, एक हाइपोथेसिस को क्रिएट करेंगे और भविष्य में उसे पूरा करने की प्लानिंग करेंगे। परियोजना होगी, एक योजना बनेगी, है ना? और फिर उसकी दौड़ चालू होगी। उसके लिए फिर महत्वाकांक्षा होगी ना, महत्वाकांक्षी होना पड़ेगा कि यह हमें पाना है। बच्चों को हम महत्वाकांक्षा सिखाते हैं ना, मतलब अधैर्य सिखाते हैं। बेटा तुझे यह बनना है, बेटा तुझे यह करना है, तो बच्चे भी सोचते हैं कि हम कितनी जल्दी बड़े हो जाएं और यह पालें। मतलब सबसे सुंदर काल बचपना, वह खो करके वह चीज़ पाना चाहता है जो वासनागत हो, जो कि नर्क है। वासना दुष्पूर है, वासना महानर्क है। बच्चे को हम किस तरफ दौड़ाना चाहते हैं? महानर्क की तरफ। महानर्क पाना है। सारी महत्वाकांक्षाएं अधैर्य पर खड़ी हैं। बगैर अधैर्य के वासना महत्वाकांक्षा हो नहीं सकती। तो एम्बिशियस होना बहुत खतरनाक स्थिति है। वह समाज असभ्य समाज है जो महत्वाकांक्षा सिखाता है। तो जिस दौर में हम रहते हैं, यह बड़ा असभ्य समाज है। हाँ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ दिख रही है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर की दौड़ दिख रही है, लेकिन बड़ा असभ्य समाज है, बड़ा धैर्यवान है। उसे लगता है कि यहाँ यह परियोजना पूरी होनी चाहिए, यहाँ काम होना चाहिए, तो कर गुजरो। और जो है ये पेड़ प्रकृति, अरे इसकी क्या ज़रूरत है, इसे काट पीट के साफ करो, इस ज़मीन की ज़रूरत है, और इस ज़मीन पर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लो। कितना धैर्य है, कितनी असहजता है ना? परिग्रही समाज है। अपरिग्रही समाज था जिसमें कहते थे संतोषी सदा सुखी, मतलब जो परिग्रह के चक्कर में पड़ता ही नहीं, अब उसे कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा, कुछ जो कुछ है वो पर्याप्त है, उसे कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वह जो है कैसा रहेगा? संतोषी रहेगा। संतोषी मतलब संतोषी सदा सुखी, वह सुखी रहेगा, आनंद में रहेगा। भूटान नरेश जो है, जिग्मे सिग्मे वांगचुक, एक बार आए थे भारत किसी एयरपोर्ट पर। तो वहाँ पर जो है, शायद भारत में या विदेश की कहीं की बात है, किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि जीडीपी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन भूटान का कम है, उसको बढ़ाने के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा कि नहीं,
हम जीएचपी की बात करते हैं, जीडीपी तो हमारा कभी ध्येय रहा ही नहीं, है ना। हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स जो है प्रोडक्शन का नहीं होना चाहिए, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं कि हैप्पीनेस कितनी ज़्यादा है। हालांकि वह भूटान जो है पिछले कुछ वर्षों में फिर उस अंधी दौड़ में शामिल हो गया। इसके बावजूद कितनी खतरनाक स्ट्रीम है। जिग्मी सिग्मी वांगचुक तो नहीं रहे, अब उनका बेटा है, और वह भी जो है जीडीपी के चक्कर में पड़ चुके हैं। तो पुरातन जो सनातनी भारतीय व्यवस्था है उसे देखेंगे तो वह गो स्लो का जो नारा सुन रहे हैं ना आप विदेशों में, ये गो स्लो का नारा उनका नहीं है, बारोड है, उधार है। ये पुरानी हमारी संस्कृति रही है, गो स्लो, धीरे धीरे चलो, जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है। पूजा आई है ना, तो पूजा जहाँ रहती है मैरीलैंड के पास में इनके घर से लगा हुआ आमिशों का इलाका है। तो आमिश लोग जो है गो स्लो की लाइफ जीते हैं। पूजा का जो इलाका है, उनके क्षेत्र के लोग हैं, आमिश लोग हैं। वहाँ जो है लोग धीमे जीवन जीते हैं और जो है ग्रोथ पर भरोसा नहीं करते। वहाँ अभी भी घोड़ा गाड़ियाँ चलती हैं। वो जो है इन गाड़ियों का, मोबाइलों का, टेक्नोलॉजी का इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो सचमुच में ऐसी संस्कृति है जो समझदार संस्कृति है, वह समझदार संस्कृति जो है आपाधापी दौड़ भाग को महत्व नहीं देगी। और महत्वाकांक्षा क्या है? दौड़ भाग है। जल्दी और ज़्यादा पाने की दौड़ जो है महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा का क्या अर्थ है? जल्दी और ज़्यादा पाने की कोशिश करना, है ना। और संतोष क्या है? संतोष का अर्थ है उल्टी सीधी कोशिशें नहीं करनी है, जो है पर्याप्त है, जो है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद, अस्तित्व को धन्यवाद, जो तूने दिया है वो पर्याप्त है, पर्याप्त से ज़्यादा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सिखाया जाता है ना कि रोज़ अस्तित्व को, परमात्मा यानी उस अदृश्य व्यवस्था को धन्यवाद दो कि तुमने जो दिया है पर्याप्त से ज़्यादा है। तुमने जो हमें दिया है वह पर्याप्त से ज़्यादा है और कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे महत्वाकांक्षा विदा हो जाएगी और महत्वाकांक्षा के विदा होते ही धैर्य फलित हो जाएगा, है ना। और धैर्य फलित हो गया मतलब श्रद्धा तो है ही है, तभी तो धैर्य फलित हुआ। श्रद्धा और सबूरी का एक शानदार बैलेंस है, तो वह ध्यान में जीवन है, वह साधना फलित हो गई। और साधना में जीवन नहीं, साधना वह फलित हो गई। जहाँ श्रद्धा और सबूरी का बैलेंस हो गया वह साधना फलित हो गई। मुक्ति के द्वार खुल गए, वहाँ पर मुक्ति हो गई। अब कहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं का मतलब पहुँच गए। कैसी यात्रा है? बड़ी विशिष्ट यात्रा है, बड़ी विचित्र यात्रा है ना, साधना की यात्रा। जहाँ दौड़ भाग खत्म हो गई, जहाँ ठहरना हो गया, पहुँच गए। मंजिल कहाँ है? जब तुम ठहर जाओगे तो ठहरते ही जहाँ तुम हो वह मंजिल है। और जब तक तुम चलते रहोगे मंजिल दूर और दूर और दूर और दूर होती चली जाएगी। जितना तुम भागोगे, जितना तुम दौड़ोगे, मंजिल उतनी दूर हो जाएगी। बड़ी रहस्यात्मक यात्रा है ना, बड़े मिस्टीरियस है ना। जितना तुम दौड़ोगे मंजिल उतनी दूर हो जाएगी, जितना तेज दौड़ोगे मंजिल उतनी दूर हो जाएगी, और जितना धीमे चलोगे मंजिल पास आती चली जाएगी, मंजिल पास आती चली जाएगी। और जिस दिन तुम ठहर गए, पूरी तरह से ठहर गए, तो तुम पहुंच गए, ठीक वहीं पहुंचे जहां तुम्हें पहुंचना था। जहां तुम ठहरते हो तो ठहरते ही तुम पहुंच जाते हो और वहीं पहुंचते हो जहां तुम्हें पहुंचना था, जिसके लिए सारी यात्रा थी, जिसके लिए सारे लेसन्स थे, जिसके लिए सारी प्रक्रिया थी जन्म और मृत्यु की। तुम ठहरते ही वहां पहुंच जाते हो। दौड़ बस ये ठहरना ही सब कुछ है। ठहरना का अर्थ है, हाँ, स्थिति प्रज्ञ हो गए। ठहरने का अर्थ है स्थिति प्रज्ञ हो गए। अब जो स्थिति है उसकी प्रज्ञा, ऐसी प्रज्ञा जो स्थिति को जाने
वो प्रज्ञा विकसित कैसे? दौड़ते भागते व्यक्ति की तो प्रज्ञा हो नहीं सकती, जो ठहरेगा उसकी प्रज्ञा होगी। और जब ठहरा हुए व्यक्ति के पास प्रज्ञा होगी तो स्थिति प्रज्ञ होगा। जो स्थिति है उसको जैसा का तैसा जान रहा होगा। जो भी स्थिति है उसको जानने के लिए पहले ठहरना तो जरूरी है ना। और जो ठहरेगा वही तो प्रज्ञावान होगा ना। जो दौड़ भाग रहा है वो तो इन्फ्लुएंस का शिकार है। इन्फ्लुएंस का शिकार है तो इन्फ्लुएंस का शिकार व्यक्ति जो है उसके पास प्रज्ञा कैसे हो सकती है? इन्फ्लुएंस से रहित व्यक्ति ही प्रज्ञावान हो सकता है। इन्फ्लुएंस से रहित व्यक्ति ही तो प्रज्ञावान हो सकता है ना। अब कोई भी इन्फ्लुएंस से, किसी भी इन्फ्लुएंस से आप प्रभावित है, मतलब इन्फ्लुएंस तो कह रहा है कि ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए, ये बदलना है। सारे इन्फ्लुएंसेस जो है भविष्य की दौड़ के लिए आग्रह करते हैं। सारे इन्फ्लुएंस आपको धकियाते हैं, धक्का मारते हैं, ऐसा होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। सारी क्रांतियाँ, सारे इन्फ्लुएंसेस आपको भविष्य की ओर दौड़ाते हैं, आपको यूज़ करते हैं। इन्फ्लुएंस आपको यूज़ करने के लिए होते हैं, आपको पता है। सारे इन्फ्लुएंस जो है आपको यूज़ कर रहे होते हैं किसी हाइपोथेसिस के लिए, किसी हाइपोथेसिस के लिए, किसी यात्रा के लिए आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि यात्रा करो, यहाँ तक पहुँचो, यह करो, ऐसा बदल दो, है ना। वो आपको कर्ता बनाते हैं, सारे इन्फ्लुएंस आपको कर्ता बनाते हैं। और इन्फ्लुएंस से यदि आप ग्रसित हैं तो प्रज्ञा आपके पास नहीं होगी, आप प्रज्ञावान नहीं हो सकते, आप प्रज्ञावान नहीं हो सकते। ठहरा हुआ व्यक्ति ही प्रज्ञावान होता है। जहाँ ठहर जाते हैं वहाँ प्रज्ञा जागती है, और प्रज्ञा जागते ही स्थिति प्रज्ञा हो जाते हैं, क्योंकि जो जैसी स्थिति है वैसा का वैसा जाना जाता है। यही तो प्रज्ञा है ना। तभी तो आप जानेंगे परमात्मा की जो सुंदर परिभाषा है वो आपको क्लियर हो जाएगी। जो है सो है। परमात्मा की सबसे सुंदर परिभाषा क्या है? जो है सो है। हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, जो जैसा है परफेक्ट है, जो है सो है। यही स्थिति प्रज्ञता है। स्थिति प्रज्ञता का अर्थ क्या होगा? यही तो स्थिति प्रज्ञता है। जो है सो है और जैसा है परफेक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए था, इसलिए ऐसा है। ऐसा ही होना चाहिए था, इसलिए ऐसा है। वह जो कास्मिक चेतना है, कास्मिक प्रज्ञा है, वह परम प्रज्ञा है। परम प्रज्ञा क्या गलत है? क्या परम प्रज्ञा गलत है? अरे भाई, परम प्रज्ञा परफेक्ट है। वह जो कर रही है परफेक्ट कर रही है, और उसने जैसा किया है परफेक्ट किया है, तो जैसा होना चाहिए था वैसा ही है। परम प्रज्ञा के खिलाफ खड़े होने की क्या जरूरत है? तो उसे जैसा का तैसा स्वीकार कर लेना, वह स्थिति प्रज्ञता है। स्थिति उस परम के द्वारा निर्मित है। स्थिति उस परम के द्वारा निर्मित है। उसे जैसा होना चाहिए वह वैसा है। स्थिति का मतलब कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। स्थिति का अर्थ है वह जो उसके होने का ढंग है, उसमें सब कुछ शामिल है। वो ठहरा हुआ भाग भी और ये बदला हुआ भाग भी। वह जो उसके होने का ढंग है, जिसे हम सृष्टि कहते हैं। यह सृष्टि और वह परासृष्टि, मतलब वो ठहरी हुई स्थिति और यह उसकी आंदोलित स्थिति। यह जो ठहरा हुआ है यही वही आंदोलित है। यह सारा कुछ जो है जैसा होना चाहिए वैसा ही है, और परम प्रज्ञा परफेक्ट है, बराबर काम कर रही है। इस परम प्रज्ञा के साथ राइट रेजोनेंस, इस परम प्रज्ञा के साथ में राइट रेजोनेंस, तो राइट रेजोनेंस में वह परम प्रज्ञा और हम दोनों ही रह जाते हैं। हमारी बुद्धि अलग नहीं रह जाती, हमारा मन अलग नहीं रह जाता, उस परम प्रज्ञा के साथ एक हो जाता है। उसके साथ एक होते ही न मन रह जाता, न बुद्धि रह जाती, परम प्रज्ञा मात्र रह जाती है। इन छोटी मोटी चीज़ों की क्या जरूरत है बुद्धि और मन की? तब वह परम प्रज्ञा रह जाती है। वह परम प्रज्ञा जो है, उस परम प्रज्ञा के साथ एक हो जाना, वह स्थिति प्रज्ञता है। वह है स्थिति प्रज्ञता। और धैर्य आधार में, आधारभूत है धैर्य। धैर्य का
फलित हो जाना साधना का फलित हो जाना है। धैर्य का फलित हो जाना साधना का फलित हो जाना है। अगला प्रश्न आपका है। हाँ। गुरुजी प्रणाम। मेरा सवाल यह है कि हमारे जीवन में जीवित गुरु का महत्व और गुरु के चले जाने के बाद साधकों का कर्तव्य क्या रहता है? यह प्रश्न बार बार उठ रहा है, आ रहा है कि जीवित सदगुरु का होना और उनका सानिध्य, उनका संग साथ कितना जरूरी है नहीं है, कितना जरूरी है। वह संग साथ होने से क्या प्रभाव होते हैं उसके। तो यह प्रश्न उठ क्यों रहा है बार बार? यह प्रश्न इतना क्यों पूछा जा रहा है? बहुत गौर से देखना, यह प्रश्न क्यों इतना उठ रहा है। हुआ यह है कि पिछले कुछ दौर में कुछ बड़े सद्गुरु हो गए हैं। उन सद्गुरुओं की वाणियाँ सुनी जा रही हैं, उन सद्गुरुओं की वाणियाँ सुनी जा रही हैं और अब उनका संग साथ होना मुश्किल है भौतिक रूप से, क्योंकि अब वो मौजूद नहीं है। तो जीवित सद्गुरु तो अब है नहीं, और कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ लोग कभी रहे हैं और अब नहीं रहे हैं, या फिर उनको चूक गए। वो थे, उनको चूक गए और उनकी देशना जो है वो सुनाई पड़ रही है, लेकिन जीवित सदगुरु का साथ तो है नहीं। उनकी देशना तो सुनाई पड़ रही है, लेकिन जीवित सदगुरु का साथ नहीं मिल रहा है। तो अब जीवित सदगुरु को कैसे ढूंढा जाए, कैसे पाया जाए, और जीवित सदगुरु का साथ कैसे ढूंढा जाए, यह समस्या बड़ी हो गई है और गोल्डन एरा है। इसमें ऐसे लोगों का जन्म हुआ है जो पिछले जन्मों के गहरे साधक रहे हैं, गहरे साधक रहे हैं, और दूसरे जन्म में उन्हें समय लगा। गहरा साधक जब भी शरीर छोड़ के जाएगा तो किसी न किसी उच्च लोक में ही वास कर रहा होगा। उच्च लोक में वास करने वालों को देवता कहा जाता है। तो यह बात भी लोगों को कंफ्यूज करती है हमारी। हम कहते हैं कि आप लोग हमारे पास आते हैं उच्च लोक के देवता हैं। उच्च लोक देख के देवता हैं, कहा तक पिछले जन्मों के साधक हैं, और पिछले जन्मों में साधना करी होगी तो फिर साधना करने के बाद नॉर्मल लोक में तो रहे नहीं होगा, बीच का जो दौर गुजारा होगा वह तो उच्च लोक में ही गुजारा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि उच्च लोक के देवता हो, और उच्च लोक के देवता हो तो वहाँ पर जन्म आसानी से होता नहीं, फिर प्रतीक्षा करी होगी, प्रतीक्षा करी और अब गोल्डन एरा आई है। तो गोल्डन एरा में जन्म हुआ है ना, इसी के लिए रुके हुए थे और गोल्डन एरा में जन्म हुआ है। तो गोल्डन एरा में जन्म हुआ है, और यहाँ पर जो है प्यास तो गहरी है, क्योंकि वो पिछले जन्मों के साधक हो। प्यास तो गहरी है, प्यास गहरी है, और माया ने उलझाया भी है। गोल्डन एरा में उलझावन भी ज़्यादा होती है ना। देख रहे हो, टेक्नोलॉजी और यह और वो इंफॉर्मेशन का युग है ना। ज़रूरत से ज़्यादा जानकारियाँ होगी, जो क्या बोलते हैं उसको, कैसी इंफॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशंस, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, टू मच इन्फॉर्मेशन, उसका युग है यह। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है यही माया है। टू मच इन्फॉर्मेशन यानी महामाया हो गई, ये तो बहुत बड़ी माया हो गई है ना। तो ये माया जो है ज़्यादा भटका रही है, क्योंकि अभी माया नहीं है, महामाया है। टू मच इन्फॉर्मेशन है, तो तरह तरह की मायाओं का जोड़ हो गया है, महामाया हो गई है। तो ये जो है भटका बहुत रही है। अब भटका बहुत रही है, साधना में जाना है तो साधना से संबंधित इन्फॉर्मेशन भी बहुत हो गई है ना। इंटरनेट पर साधना से संबंधित जरूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ना। और डिमांड एंड सप्लाई, ये जो कौन सा अर्थ युग बोलते हैं ना इसको, अर्थ युग, मनी माइंडेड कल्चर, कारपोरेट कल्चर है ना। तो यह जो है, यह युग जो है अर्थ युग है, इकोनॉमी का युग है। तो इकोनॉमी के युग में डिमांड एंड सप्लाई होती है, डिमांड एंड सप्लाई को पकड़ना होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई वाला जो नियम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करता है। वही सवाल नहीं है
या कमोडिटी में कि कौन सी कमोडिटी की डिमांड है तो उसकी सप्लाई बढ़ा दी जाए, है ना, या अपना डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो उस बिज़नेस में उतरा जाए, उसमें मार्जिन ज़्यादा होगा। यहाँ बात ख़त्म नहीं हो जाती। या अब यहाँ तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कोई भी क्षेत्र हो, है ना, किसी भी क्षेत्र में जहाँ डिमांड पैदा हो रही है वहाँ सप्लाई देने वाले पैदा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। पहले भी होते रहे लेकिन अब ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो अब जो है इस युग में, इस आपाधापी वाले युग में, इस दौड़ भाग वाले युग में, है ना, इस परिग्रह वाले युग में, इस टेक्नोलॉजी वाले युग में, इस कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले युग में, जहाँ दिन रात शोर शराबे और बिल्डिंगों के बनने के वो हैं और प्रकृति को विनाश किया जा रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि स्ट्रेस पैदा हो रहा है। कॉर्पोरेट कल्चर जो स्ट्रेस पैदा कर रहा है, हो रहा है ना, जिसको देखो स्ट्रेस में, तो स्ट्रेस में है तो अब यहाँ पर जो है स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तब व्यक्ति सोचता है कि अरे पुराने लोग ये धर्म को मानते थे, धर्म में स्ट्रेस रिलीज हो जाता था, बड़े रिलैक्स रहते थे, तो उस धर्म को वापस ढूंढना है जो स्ट्रेस रिलीज कर दे। तो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर पैदा हो जाएंगे कि डिमांड है तो स्ट्रेस रिलीज प्रोग्राम के नाम पर बहुत सारा कुछ कुछ होता रहेगा जो कि धर्म नहीं होगा, है ना। कुछ कुछ उल्टे सीधी गतिविधियाँ होंगी, उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशंस होंगी और वो जो है इन्फॉर्मेशन बड़ी शानदार तरीके से दी जाएंगी, उनको जो परोसा जाएगा बड़े शानदार तरीके से परोसा जाएगा, उसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी की जाएगी, है ना, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा और परोसा जाएगा। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर पैदा हो गए। ऐसे इन्फ्लुएंसर पैदा हो करके जीवित सद्गुरु को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। वो ही दावा करेंगे कि हम जीवित सद्गुरु हैं, है ना। और जो है उन्हें जीवित सद्गुरु मान भी लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा? क्योंकि वो बड़े चित्र विचित्र किस्म के दावे करेंगे। वो इन्फ्लुएंसर है, वो आदमी के मन को पढ़ते हैं कि आपको क्या चाहिए। वो बोलेगा कि आपके दोनों हाथों में लड्डू देंगे, ठीक है ना। मतलब आप कुछ बहुत सारा धन भी कमाओगे, आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, आपके बच्चों की नौकरियां भी लग जाएंगी, आपका यह भी हो जाएगा, आपका वह भी हो जाएगा, और बिल्कुल हम यहाँ से आपका टिकट बुक कर देंगे स्वर्ग का, मोक्ष का, गारंटी। वो सब कुछ गारंटी से दे देगा, है ना। और जो है लोग बोलेंगे यह है असली सद्गुरु, क्योंकि ये माया तो भरमा रही है कि माया को छोड़ने का मन नहीं होता। माया बड़ा खतरनाक स्वरूप में, बड़े आकर्षक स्वरूप में, तो माया को छोड़ने का मन नहीं होगा कि माया के साथ हमें सत्य मिल जाए। तो माया के साथ जो सत्य परोसा जाएगा वो सत्य कैसा होगा? वह भी माया वाला सत्य होगा, झूठा सत्य होगा। इसलिए इन्फ्लुएंसर आ जाएंगे और जो सच्चा साधक है वो भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। उसका सेटिस्फेक्शन तो होने वाला नहीं है, उसका रिजोनेंस तो होने वाला नहीं है, और भीड़ उनके पास दिखेगी, क्योंकि वहाँ जो गहरे साधक तो गए नहीं। वहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे गए जिन्हें क्या चाहिए था? बस स्ट्रेस रिलीज चाहिए था, और उन्हें जो है ये वाले आश्वासन चाहिए थे, गारंटी चाहिए थी कि हाँ तुम साधक हो, दुनिया को बता सकें मैं साधक हूँ। यहाँ पे मेडिटेशन करवाने वाले लोग मिलेंगे कि हम क्या बोले, ध्यान करवाते हैं। बोले हम ध्यान करते हैं जी, हमारे गुरु जी ध्यान करवाते हैं, है ना, हम ऐसा ऐसा ध्यान करते हैं और ध्यान करने से यह लाभ होता है। अब ध्यान करवाने वाले लोग और ध्यान करने वाले लोग हैं। ध्यान करने वाले लोग हैं, ध्यान करवाने वाले लोग हैं। न ध्यान किया जाता है ना ध्यान करवाया जाता है। ध्यान तो घटना है, हैपनिंग है, लेकिन ध्यान बेचा जाएगा, ध्यान किया जाएगा, ध्यान करवाया जाएगा, है ना। अब वो जो कबीरदास जी ने कहा है अंधा अंधम ठेलिया दोनों को कुपड़ंत, वह सब होता है इस युग में और ज़्यादा होगा। कबीरदास जी के युग में होता रहा होगा तो अब तो क्या, हाँ, टू मच इन्फॉर्मेशन वाले युग में क्या होगा।
और बहुत सारे वो साइंटिफिक तौर तरीकों से इधर से उधर से बड़ी सुंदर सुंदर बातें वो सब कर लेंगे, और जीवित सदगुरु के नाम पर भी गड़बड़ियाँ होती रहेंगी। लेकिन जीवित सदगुरु जरूरी तो है, अब ज़्यादा जरूरी हो गया इतने इन्फ्लुएंसेस के बाद में। जीवित इन्फ्लुएंसर नहीं, जीवित सदगुरु। और इन्फ्लुएंसर ज़्यादा खूबसूरत चोले में आएगा, इन्फ्लुएंसर ज़्यादा खूबसूरत चोले में आएगा सदगुरु के, और उसके पास बहुत बड़ी मास होगी, बहुत बड़ी भीड़ होगी, बहुत बड़े तामझाम होंगे, बड़े सिस्टम होंगे, उसके पास डेटास भी ज़्यादा, टू मच इन्फॉर्मेशन। वो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो जीवित सदगुरु की जरूरत तो है, वह आपको बचा सके। अब ये जो एक बात हमने कही कि जो बड़े बड़े महान सदगुरु अभी हो गए, ओशो हो गए, जी कृष्णमूर्ति हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, है ना, युक्तेश्वर गिरी हो गए, योगानंद परमहंस हो गए, ऐसे बड़े बड़े सदगुरु भी हो गए। अब इतने सारे सदगुरु हो गए हैं, मां आनंदमयी हो गई, है ना, महर्षि रमण हो गए, और अभी अभी ये हो के चले गए। बहुत सारे सदगुरु तो ऐसे हो गए कि जो हमारे जीवन काल में होके चले गए, ठीक है ना, हम जीवित थे और हो गए और उन तक पहुंच नहीं पाए, या जीवन के थोड़ा पहले हो गए और उनकी देशना मौजूद है, सुनते हैं, प्रभावित होते हैं, देशना सही है, देशना को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, कुछ कर भी लेते हैं, बात बनती नहीं है। बात थोड़ी बन गई लेकिन पूरी बात नहीं बनती है, पूरी बात कैसे बनेगी? अब वहाँ पर जीवित सदगुरु की जरूरत पड़ेगी। और हमने यही कहा है कि जो गोल्डन एरा है, जिसे ओशो और महाअवतार बाबा ने निर्मित किया है, जिसमें जो है डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम और इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम फुल्ली एक्टिवेट हैं, बहुत शानदार तरीके से एक्टिवेट हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से एक्टिवेट हैं, तो यहाँ पर प्यास भी ज़्यादा जागेगी और बार बार धक्के दिए जाएंगे कि जाओ ढूंढो। और जिसके लिए जन्म लिया है, मुक्ति के लिए जन्म लिया है ना, साधना तो जन्मों जन्मों से करते रहे, साधना सफल कर नहीं पाए, नहीं सफल कर पाए, इसलिए तो वह यहीं पर हो ना, इसलिए हम वो बार बार उस घटना की याद करते हैं। रामानंद जी महाराज ओमकारेश्वर वाले अमरकंटक आए हुए थे, हम भी अमरकंटक में वास कर रहे थे। एक बार हम लोग साथ में बैठे थे तो रामानंद जी महाराज ने हमसे कहा कि महाराज आप भी मूर्ख और हम भी मूर्ख। हमने कहा कि महाराज थोड़ा तफसील से समझाइए, बात क्या है? बोले आप भी मौजूद हो, हम भी मौजूद हैं, और ये प्रमाण है कि आप भी मूर्ख और हम भी मूर्ख। मौजूदगी का क्या मतलब है? यहाँ मौजूद हैं मतलब आप भी मूर्ख हम भी मूर्ख, तभी तो मौजूद हैं, बैठ के गपशप कर रहे हैं। मूर्ख न होते तो मुक्त न हो गए होते, जन्म लेने की जरूरत काहे पड़ती? फिर लगे हुए हैं साधना में, हम फिर साधनाएं चल रही हैं। उनकी यह बात हमें बार बार याद आ जाती है कि हाँ, यहाँ मौजूद हैं मतलब मूर्ख हैं तभी तो मौजूद है ना। लेकिन अभी भी हमारी टॉप प्रायोरिटी ये नहीं है साधना, तब भी हमारे दूसरे इन्फ्लुएंसेस हैं, वो काम करते रहते हैं, अरे वो अभी जरूरी है। हम नहीं कहते कि ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन बार बार दोहराते हैं कि परिवार जरूरी है, काम धंधा भी जरूरी है, यह भी जरूरी है, वह भी जरूरी है, वह भी जरूरी है, वह भी, हम भी कहते हैं जरूरी है, लेकिन उसके बाद में आपका नंबर आता है साधना का। उसके बाद बोलते हैं हाँ, उसके बाद साधना भी थोड़ी जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि साधना जरूरी है, बाकी चीज भी देखते हैं, उनको भी मैनेज करते रहेंगे कि परिवार को थोड़ा मैनेज करना है, कर लेंगे, थोड़ा काम धंधा करना पड़ता है, देख लेंगे, कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा इधर उधर सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन साधना जरूरी है। उसको मैनेज करेंगे, जितना होता है कर लेंगे, और नहीं होता है तो क्या करेंगे? जितना हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है ठीक है, कोई जितना होता है कर लेते हैं, लेकिन साधना जरूरी है। आए साधना के लिए, उसके लिए नहीं आए। वह तो पहले भी परिवार थे, बिछड़ गए,
पहले भी थे, बिछड़ गए, अब भी हैं, बिछड़ेंगे, गारंटी है। अभी चला रहे थे ना कबीरदास जी का भजन, क्या थे बोल उसके, क्या थे बोल उसके, कोई एक बोले, ठीक से बोले। मिट्टी है, आज तू मेरे को रोता है, कल मैं नहीं, साधो ये मुर्दों का गांव। साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। मुर्दों का गांव है ये, है ना। और जो है उनकी प्रायोरिटीज क्या है, वही जो कि यहीं छूट जाना है, जो मैनेज कर करके भी मैनेज नहीं हो पाता है, वो इनकी प्रायोरिटीज है। कि कौन है, मुर्दे हैं ना, मैं मुर्दे ही तो, ऐसे मुर्दों की तो प्रायोरिटी ये होगी ना। और सबको मर जाना है, सबको मर जाना है, योगी को भी मरना है, भोगी को भी मरना है। यहाँ तो यह जो है ना, यहाँ तो तय है, योगी को भी मरना है, भोगी को भी मरना है, अवतार को भी मरना है, सबको मरना है। और क्या था, ये जितने भी देवलोक हैं, देवलोकों के देवता हैं, इनको भी मरना है, सबको मरना है यहाँ पर। और क्या क्या था, किस किस को मरना, 33 कोटि देवताओं सबको मरना है। और किसको मरना है, सबको मरना है, सबको मरना है, सब मर, एक ही चीज तय है, मरना। चंद्र सूर्य सबको मरना है। यह ब्रह्म भी नहीं रहेगा, ये ब्रह्म भी जो है ना डिसअपियर हो जाता है, मर जाता है किसी ब्लैक होल में, कृष्ण वीवर में। यह भी समा जाएगा, इधर बिग बैंग है तो उधर ब्लैक होल है ना। इधर जो है बिग बैंग से प्रस्फुटित होगा ब्रह्म, और उधर जो है ब्लैक होल में जाके ब्रह्म समा जाएगा। प्रतिक्षण जो है अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं और अनंत ब्रह्म विसर्जित हो जाते हैं। प्रतिक्षण, क्योंकि इनफाइनाइट है, अनंतता है, अनंतता में सब कुछ अनंत होता है। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, और वहां तुम मैनेज करने की कोशिश करो। अरे कुछ भी तुम बना लो, फिर बदल जाएगा वो। तुम सोचते हो कि बना लिया, अब ये वैसा का वैसा ही रहेगा, अरे यहाँ कुछ ठहरता ही नहीं है, सब बदल जाता है। प्रतिक्षण बदल रहा है, बदलाव ही बदलाव है, पिछला कुछ रह नहीं जाता। तुम गंगा नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, गंगा बदल जाती है, पानी बह जाता है बहुत, उसका स्वरूप बदल जाता है। उसी गंगा में तुम दोबारा कभी नहीं उतर सकते। वे बोलते हैं ना, मैं 5 बार गंगा स्नान किया हूं। अरे 5 बार, पहली सब अलग अलग नदियां थी जिसमें तुमने स्नान किया, वही गंगा नहीं रह जाती, एक क्षण में बदल जाती है, एक क्षण में सब बदल जाता है। लगातार प्रवाह है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाके देखो, सब मॉलिक्यूलर से बना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। पूरी दुनिया जो है आणविक है, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। फिर वहां भूल जाती, फिर बाद में वैज्ञानिक को समझ में आया ये गलत बात है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं जैसा तो कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन परमाणु है, पदार्थ है, कितनी झूठी बात है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अरे माइक घटना है, एक खास वेवलेंथ में फ्रिक्वेंसीज हैं, प्रकंपन हैं, खास तरंग दैर्ध्य में प्रकंपन हैं। पदार्थ जैसे भासते हैं, पदार्थ है नहीं, क्वांटम थ्योरी, पदार्थ जैसा भासता है, पदार्थ है ही नहीं, प्रकंपन मात्र है, प्रकंपन मात्र है, माया है, महामाया है। पदार्थ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो रहा है, उसके योग से ये सब हो रहा है कुछ भी नहीं यहाँ पर, यहाँ पर है कुछ भी नहीं, सब हो रहा है। पहाड़ हो रहे हैं, नदियाँ हो रही हैं, ब्रह्म हो रहे हैं, सब हो रहा है। इनका ये हो भी रहे हैं, इनका मरना भी हो रहा है, इनका पैदा होना भी होता है और मर भी जाते हैं, पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, है ना। तो यह सब कुछ पैदा हो रहा है, मर रहा है, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। ठहरा हुआ यहाँ कुछ भी नहीं है, ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है। पकड़ किसको रहे हो, किसको ठहराने की कोशिश कर रहे हो तुम किसको ठहराने की कोशिश कर रहे हो।
यहाँ ठहरता तो कुछ भी नहीं है। तुम सोचते हो मैं अपने परिवार के लिए, अपने इसके लिए इसको ठहरा दूंगा, एक बार ये मेरा काम बन गया तो बस सब हो गया। अरे काम बनता नहीं है यहाँ, जो भी है वो ठहरा हुआ नहीं है, प्रवाहमान है। इधर समेटे हो गए उधर बह जाएगा, इधर समेटे हो उधर बह जाएगा। यहाँ ठहरा हुआ कुछ है नहीं, सब बह जाता है। ये जीवन बह जाता है, संबंध बह जाते हैं, संपत्ति बह जाती है, सब बह जाता है, रहता कुछ नहीं है। बड़े बड़े अरबपति हुए, नहीं रहा धन उनके पास, बह गया दूसरों के पास, बह जाता है ना। उसके वसीयतदार आ जाते हैं ना, उनके पास बह के चला जाता है। धन एक प्रवाह है, फिर वो किसी और के पास बह के चला जाएगा। प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी बह के दूसरे के पास चली जाएगी, किसी दूसरे की हो जाएगी। माटी कहे कुमार सू, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है ना। तुम हमें क्या मैनेज कर रहे हो, हम तुम्हें मैनेज कर देंगे। तुम हमें मैनेज कर रहे हो, हम तुम्हें मैनेज कर देंगे। वह में तुम्हारा टूट जाएगा। इन पंचतत्वों से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये वापस मैनेज हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। सारे गुणा भाग यहीं रह जाएंगे, ये इस मिट्टी के गुणा भाग हैं। सारे गुणा भाग इस मिट्टी के गुणा भाग हैं। मिट्टी के गुणा भाग में उलझो और ये मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी। होश की दवा करो, और होश की दवा के लिए सदगुरु की जरूरत है। सदगुरु की मौजूदगी में चीजें समझ में आती हैं, ऐसे मोटे तौर पे समझ में आ जाती हैं, कहीं से भी सुन लो तो अंदर नहीं उतरती, आचरण में नहीं उतरती, जीवन नहीं बनती। सुना तो बहुत होगा, जीवन में उतरती नहीं चीजें। बहुत सुना लेकिन ठहराव नहीं आया जीवन में। कितना सुना, सालों से सुन रहे हो, बरसों से सुन रहे हो, बरसों से साधना कर रहे हो, ठहरे अभी तक? ठहरना हुआ? दौड़ भाग रुकी? ठहरना तो सदगुरु ही सिखा सकता है। सुन सुन के पढ़ पढ़ के होता है ना, तो पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। प्रेम पढ़ोगे कहाँ से? किसके सानिध्य में पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे? प्रेम तो सदगुरु के सानिध्य में ही पढ़ोगे ना, वहीं तो प्रेम घटित होगा ना। वहां प्रेम घटित होगा, प्रेम घटित होगा, सहजता घटित होगी, ठहरना घटित होगा। गुरु वही है जो ठहरना सिखाता है। तुम्हें दौड़ भाग नहीं सिखाता, सिर्फ ठहरना सिखाता है। ठहर जाओ। अरे काहे की हड़बड़ी है? अरे काहे कवायद कर रहे हो? सुबह 5 बजे से 5 बजे उठ करके साधना करोगे, फिर 8 बजे करोगे, 10 बजे करोगे, 12 बजे करोगे, यह करोगे, फिर यह करो, फिर वह करो, फिर वह करो। अरे ठहरो, रिलैक्स, सहज हो जाओ, ठहरो, होगा। धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे हो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे होगा। और धीरे धीरे सहजता से होगा, अपने से होगा। गुणा भाग मत करो, हैपनिंग में जियो। हैपनिंग का अर्थ है धीरे धीरे होगा, सहजता से होगा। शेड्यूल्ड चीजें जो है ना, बड़ा गड़बड़ कर देती है ना। अब यहाँ जो है नौकर चाकर रखे हुए थे, है ना, सब शेड्यूल्ड होता था, सब गड़बड़ हो रहा था। शेड्यूल्ड चीज़ें गड़बड़ होती हैं, वो दुनिया के लिए होंगी अच्छी है, दुनिया थोड़ी ना है। हम दुनिया के बाहर बैठे, यहाँ होना दुनिया के बाहर होना है। दुनिया का मतलब होता है शेड्यूल्ड, सिस्टमेटिक नहीं। सिस्टम तो बहुत बेकार की चीज़ है, साधना की चीज़ थोड़ी है। साधना सिस्टमेटिक थोड़ी ना होती है। सारे सिस्टम साधना के खिलाफ हैं जी। नौकर चाकर हट गया, इजोटेरिक सिस्टम ने कुछ कुछ ऐसा किया कि नौकर चाकर हट गए। बिग फैमिली ने अपने हिसाब से संभाल लिया। अब शेड्यूल के सब बाहर हो गया, कोई सिस्टम नहीं है। न यहाँ ध्यान का कोई समय है, न साधना का कोई समय है, न खाने का समय है, न टी का समय है।
अपनी मौज से बनाया जाता है, मौज से खाया जाता है। मौज से बनता है तो क्या बनता है, और मौज से खाया जाता है। अमृत ही अमृत है। अमृत ही अमृत हो गया है। शेड्यूल्ड कुछ नहीं है। हैपनिंग होती है तो होती है, बैठ जाते हैं, सेशन हो जाता है, नहीं होती है तो नहीं होती है। सेशन जब भी होता है फ्रिक्वेंसी में कम होगा, कम सेशन होंगे, लेकिन क्वालिटी बड़ी हो जाती है, जबरदस्त हो जाती है, आत्मा तृप्त हो जाती है। क्योंकि सब सिस्टम में नहीं है, सिस्टम के बाहर है। सिस्टम के बाहर सत्य रहता है, सिस्टम के अंदर सत्य नहीं रहता। सारे सिस्टम मन के सिस्टम है, और साधना मन के पार की साधना है। सारी हैपनिंग तभी होती है, हैपनिंग जो है ना मन के बाहर की घटना है, मन के भीतर की घटना नहीं है। तो यही तो लर्निंग है, और सदगुरु ही तुम्हें दे सकता है। तो बाकी सब जगह तो बोलेंगे कैसे उल्टे लोग हैं, न उठने का समय न सोने का समय, आधी रात को जंगल में घूमने जाते हैं। ये कोई ढंग है? आधी रात को जंगल में घूमने जाते हैं अंधियारे में, न खाने का समय न पीने का समय, कोई सिस्टम ही नहीं है। साधकों को तो सुबह 4 बजे उठ के नहा लेना चाहिए, इनके नहाने का भी कोई समय नहीं दिखता। अपनी मर्जी से मौज से नहाते हैं। दुनिया को लगेगा ये गड़बड़ लोग हैं, क्योंकि दुनिया बोलती है सिस्टम से चलो, और हम कहते हैं अरे सिस्टम से तो बहुत, सिस्टम के भीतर से तो आए हो, सिस्टम को बाहर छोड़ के आओ। बाहर जहाँ जूते उतारते हो वहाँ सिस्टम को रखाओ बाहर, हो सके तो घर में छोड़ के आना, सिस्टम को घर में छोड़ करके यहाँ आना। यहाँ कोई सिस्टम नहीं चलेगा। सारे सिस्टम मन के सिस्टम है, मन के पार जाना है। सिस्टम तरह तरह के सिस्टम है, उन्हीं को बोलते हैं पैटर्न, संस्कार, है ना। संस्कार पैटर्न कैसे होते हैं? सिस्टमेटिक होते हैं। पैटर्न का क्या अर्थ होता है? सिस्टम का आग्रह, आग्रह की सब कुछ सिस्टमेटिक होना चाहिए। यह आग्रह क्या है? ये संस्कार है, ये पैटर्न है, ये सिस्टम है। हम ऐसा नहीं करते जी, हम ऐसा करते हैं जी, ये हमारा नियम है जी, है ना। ये सब क्या है? सिस्टम है, सिस्टम का आग्रह है। ये नहीं करते कोई बात नहीं, आज कर लो, अब कर लो। और बोलते हम यह बराबर करते हैं जी। मैं कहा ये करते हो बराबर? मत करो, आज बराबर करते हो ना, छोड़ दो, कुछ समय के लिए छोड़ दो उसे। क्यों करते हो बराबर? सारे सिस्टम मन के सिस्टम है, मन को मजबूत करने वाले सिस्टम। इन सिस्टम्स, इन पैटर्न्स का जोड़ का नाम मन है। और इनके बाहर हो जाना जो है, मन के बाहर हो जाना, अमनी दशा, वह ध्यान है, वह साधना है। इसलिए जीवित सदगुरु की जरूरत है। वहां कोई भी परिभाषा काम नहीं आती, कोई भी परिभाषा काम नहीं आएगी। पूरा गुणा भाग दिमाग लगा लो, कहीं पर भी सदगुरु को अपने खांचे में नहीं बिठाल पाओगे, उसके सिस्टम को अपने खांचे में नहीं बिठाल पाओगे, समझ नहीं पाओगे। वो हमेशा समझ के पार रहेगा। सदगुरु तुम्हारी समझ में कभी नहीं आने वाला है। बेसिर पैर का दिखेगा सदगुरु, कुछ ढंग ही नहीं है, कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तोड़ देगा तुम्हारी सारी मान्यताओं को, तुम्हारे होने के ढंग को, धीरे धीरे तुम्हें भी तोड़ देगा। समझ तो नहीं पाओगे, और समझने की कोशिश भी नहीं करना। समझने की कोशिश करोगे तो द्वंद्व में फंसोगे, द्वंद्व में फंसोगे, भाग खड़े हो जाओगे, चूक जाओगे। अभी सुन के प्रभावित होते हो ना, ये ओशो हुए, ये जय कृष्णमूर्ति हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, इनके साथ रहते तो हफ्ते भर नहीं रह पाते, भाग खड़े होते। बोले रामकृष्ण परमहंस जो है क्या हुए? महान भक्त हुए,
है ना। महान भक्त हुए, आराम से उठ के तैयार होकर के 2-2:30 बजे वाह चलो अब पूजा कर लेते हैं। 2:30 बजे पहुंचते थे और पूजा चालू। 2:30 बजे दोपहर में पूजा चालू। बोले मंदिर के पट रहते हैं, अरे चुप, हमारी मर्जी, हम 2:30 बजे पूजा करेंगे, 2:30 बजे पूजा करेंगे। कुछ गड़बड़ होगी माँ को गाली देंगे, अरे तुम ऐसी करती हो, गालियाँ भी देंगे 2-4, फिर अपना पूजा करेंगे। पूजा करेंगे और खो जाएंगे। कितने टाइम पूजा करेंगे? बोले हमको क्या मालूम, जब तक पूजा चलेगी चलेगी। बोले 2:30 बजे चालू करी, शाम को 6 बजे पूजा खत्म। अब बोले संध्या आरती नहीं, काय की संध्या आरती हो जो हो गई चलो। उसके बाद जय राम जी की। बोले 4 दिन तक, बोले पुजारी जी आए? बोले नहीं 4 दिन से तो नहीं आए हैं। 4 दिन बाद अचानक कभी पहुंच जाएंगे, हाँ आज पूजा होगी, है ना। समझ पाओगे इनको? प्रसाद बना के ले आएंगे, प्रसाद रखेंगे, बैठ जाएंगे, प्रसाद चढ़ाना है, पहले खाएंगे, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, क्या ठीक है, अपना सिस्टम बनाएंगे, हाँ इसको निकालो, इसको करो, उसके बाद अपना भोग लगाएंगे। जूठा प्रसाद। ये कौन है? रामकृष्ण परमहंस। लोग बोलते जूठा प्रसाद। बोले प्रसाद ऐसे ही तो चढ़ाते हैं, और कैसे चढ़ाते हैं? पहले मैं खाऊंगा, समझ लूंगा क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है। जो समझ में आया कि हाँ ठीक है तो चढ़ाऊंगा, जो समझ में नहीं आया वो क्यों चढ़ाऊंगा भाई? पहले मैं खाऊंगा तभी तो पता चलेगा कि क्या चढ़ाने योग्य और क्या चढ़ाने योग्य नहीं है। पूजा करते वक्त हम खो जाते थे, धोती होती उनकी खुल जाती थी, लंग धड़ंग मस्त पूजा चल रही है, कोई होश नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरे आते थे पकड़ पकड़ के धोती पहनाते थे उनको किसी प्रकार से। सिस्टम में बनते ही नहीं है। ओशो हुए, वहां जाओगे तो सारे सिस्टम तोड़ फोड़, ठहरने ही ना देंगे तुम्हारे किसी सिस्टम को। साईं बाबा के पास में हाँ कोई नहीं ठहर पाता, क्योंकि वहां कोई उनके ढंग ही नहीं होते। सदगुरुओं को तुम अपने खांचे में कभी बिठा ही नहीं सकते, वो तुम्हारे नियम कायदे में कभी आते ही नहीं। तुम बोलोगे इनका कोई नियम कोई है ही नहीं, कोई दिनचर्या ही नहीं है कि कब उठना, कब बैठना, कहाँ आना, कहाँ जाना, कुछ सिस्टम ही कुछ समझ में ही नहीं आता। पकड़ ही नहीं सकते इनको कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहीं कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी कुछ बोलते हैं, कभी उसका उलट कर देते, कभी ऐसा कर देते, कभी ऐसा कर देते हैं, आते ही नहीं कभी सिस्टम में। और तुम्हारे सिस्टम को भी तोड़ के फोड़ के खत्म कर देंगे। सारे सिस्टम जो है पैटर्न को निर्मित करते हैं, पैटर्न से मिलकर के मन बनता है। मन के पार जाना है, मन के पार छलांग लगनी चाहिए। और सदगुरुओं को तो तुम कभी भी बांध नहीं सकते। तुम सदगुरु की खोज में तो सदगुरु को पहचान कहाँ पाओगे? आंख है तुम्हारे पास, और पहचान लोगे तो क्या तुम वह पहचान बरकरार रख पाओगे? क्या टिक पाओगे? क्या दांव लगा पाओगे? क्या तुम दांव लगा पाओगे? सदगुरु के सानिध्य के लिए दांव लगा पाओगे? क्या सचमुच में तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है? क्या मुक्ति सचमुच में तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है? झंझोड़ना अपने भीतर। बहुत कठिन काम है सदगुरु के साथ रहना, जीवित सदगुरु के साथ रहना दुनिया का सबसे कठिन काम है। इससे कठिन काम कुछ नहीं है। एवरेस्ट पर चढ़ना कोई कठिन काम है? मामूली सा काम है। कितने लोग चढ़ गए। सब कोई भी काम कठिन नहीं है। सबसे कठिन काम है सदगुरु के साथ रहना। गुरुजी अब जैसा सदगुरु मिल जाए तो होश ठिकाने लगा लें। एक ही दिन में आ जाएगा। हाँ, बहुत कठिन काम है सदगुरु के साथ रहना। वो तुम्हारी समझ के बाहर की चीज है। तुम्हारे समझ के अंदर हो जाए तो तुम्हें क्या बदलेगा? जो तुम्हारे समझ के भीतर हो, तुम्हारे ढांचे के अंदर बैठता हो, तुम्हारे ढांचे के हिसाब से जीता हो, वो कि सदगुरु है।
तो जीवित सदगुरु होना तो चाहिए, लेकिन जीवित इन्फ्लुएंसर ढूंढ लोगे, सदगुरु नहीं के साथ थोड़ा मुश्किल है। और सदगुरु मिल जाए तो उसके पास टिक जाओ। एक हुए शिवपुरी बाबा, केरल में पैदा हुए, 25 साल की उम्र में सन्यासी हुए, आ गए अमरकंटक, शंभुधारा के जंगलों में, घने जंगलों में वास किया, 25 साल साधना करी, और उसके बाद फिर उनका एनलाइटनमेंट हुआ और फिर विश्व भ्रमण पे निकले। वहीं पर उन्हें जो है ग्लिम्स आए थे रामकृष्ण परमहंस के, कि वह जो है अद्वैत समाधि के लिए मुमुक्षु है, रो रहा है, कलप रहा है। तब उन्होंने तोतापुरी महाराज को भेजा था कि जाओ दक्षिणेश्वर में, तुम आचार्य हो अद्वैत के, तुम्हारी ड्यूटी है कि जाओ और उनको अद्वैत की दीक्षा दो। उन्होंने ही भेजा था। और फिर वो 50 साल की उम्र में निकल गए विश्व भ्रमण में। विश्व भ्रमण में वो निकले, वो पैदल यात्रा करते थे। फिर उसके बाद में जो है, उस ज़माने में पैदल ही चलता था, उस ज़माने में तो न रास्ते और ये सब हुआ ही नहीं करता था। हाँ, अंग्रेज लोग नए नए आए थे उस समय, भारत पे कब्जा हुआ था उनका, नया नया कब्जा हुआ था भारत पे। तो जो है वह क्या करते थे कि वो विदेशों में यात्रा कर रहे थे, तो 2-3 घटनाएं घटी उनके साथ। एक तो ये कि विवेकानंद उन्हें मिले वो शिकागो में, और रात में जो रेलवे स्टेशन पर ठंड में थर थर काँप रहे थे। उनके पास ज़्यादा कुछ था भी नहीं, डिप्रेशन में भूखे वहाँ पड़े हुए थे। तब उन्होंने उनसे कहा कि देखो, तुम डिप्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, कल तुम्हारा है, और तुमको मैं ठंड से बचने का उपाय बताता हूँ। तुम ये इधर जाओ, इधर एक रेल का डब्बा तुम्हें खुला मिलेगा, उसके इधर इधर घुसना, वहाँ पर जो है कुछ ऐसा एक स्टोर रूम जैसा होगा, उसके अंदर घुस जाना। वहाँ जो है गर्म है, और वहाँ पे वो बाथरूम सारा कुछ है, वहाँ पानी वानी की सुविधाएं वो सब है। तुम घुस के रात गुजार लो वहाँ पे, और कल तुम्हारा है। और जो है उन्हें कुछ ऐसे ढांढस बता के चले। और जब वो इंग्लैंड में थे, तो इंग्लैंड की महारानी जो है, उन्हें पता चला शिवपुरी बाबा गुजर रहे हैं, बोले इधर से। बोले कहाँ से जाएंगे, क्या करेंगे? बोले पूरी उन्होंने अपनी जासूसी टीम लगाई। बोले कहाँ कहाँ क्या? और वो जहाँ से गुजरने वाले थे, पहले से वहाँ पहुँच गई एलिजाबेथ, पहुँच करके खड़ी हो गई वहाँ पे। जैसे उधर से आ रहे थे, पैरों में पड़ी और दोनों पाँव जोर से पकड़ ली। बोले महाराज, बोले क्या चाहिए तुझे? बोले मुझे चाहिए, मैं बाद में बताऊंगी, पहले वचन दे दो कि जो मैं मांगूंगी वो देना पड़ेगा। बोले तू पहले मांग तो। बोले नहीं 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 नहीं, पहले वचन देना पड़ेगा, नहीं तो पैर मैंने पकड़े तो वह छोड़ने वाली तो हूँ नहीं। तो अपना जो है जोर से पकड़े रहे, तो बता तो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ूंगी, देखते नहीं मैं बूढ़ी हूँ, कब मर जाऊंगी भरोसा है? एक बूढ़े मरते हुए आदमी को अपना जो है इतना वचन नहीं दे सकते। पैर जोर से पकड़ के, बिल्कुल ऐसे जोर से पकड़ के बैठ गई। अच्छा बता क्या चाहिए तुझे? बोले पहला वचन तो ये दो कि मैं जब तक जिंदा हूँ, भरोसा तो मेरा है नहीं, तब तक आप आगे की कोई यात्रा नहीं करोगे, मेरे महल में आपको रहना पड़ेगा, मेरे महल में आपको रहना पड़ेगा। और जो है मुझे साधना के संबंध में कुछ सिखाना पड़ेगा। वो फिर अपना ले गई अपने घर में। 4 साल तक उनको वहाँ रहना पड़ा। जब तक उसने शरीर नहीं छोड़ा, तब तक वो महल नहीं छोड़ सकते थे। जिस दिन उसने शरीर छोड़ा, उसके बाद वो महल छोड़ करके फिर आगे की यात्रा पर निकले। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन के यहाँ भी वो मेहमान हो रहे, और उसके बाद सारी यात्रा करते करते वो पहुँच गए नेपाल। नेपाल में जो एयरपोर्ट है काठमांडू में, उस ज़माने में नहीं था एयरपोर्ट, उसके पास वो जंगली इलाका था, तो वहाँ एक जंगल में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, कुटिया बना कर रहे। तो वो जो है उनके पास में वहाँ के जो भी श्रेष्ठी लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग आया करते थे, आया जाया करते थे। अब आया जाया करते थे। पशुपतिनाथ टेम्पल वहाँ से पास ही है, जो भी 4-5 किलोमीटर जो भी होगा। हाँ, 4 किलोमीटर भी नहीं होगा, शायद 2.5-3 किलोमीटर ही, 2-2.5 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा। हाँ, पास में ही है। हाँ, अब हमें भी ख्याल नहीं है, वैसा ही है, 2-2.5 किलोमीटर ही होगा। तो वो जो है वहाँ जो उनको कहा करते थे
लोग आते थे ना कि महाराज हमें आत्मज्ञान मिल जाए, वो मिल जाए, फलाना ढिकाना, वो कहते थे कि तुम कुछ मत करो, तुम 1 साल बस मेरे साथ में रह जाओ, 1 साल कोई साधना नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, न मैं साधना में बिठा लूँगा, न कीर्तन कराऊँगा, न भजन कराऊँगा, बस 1 साल मेरे आसपास बने रहो, बस खाओ पकाओ रहो, बैठे रहो, घूमते रहो, गाते बजाते रहो, घूमने आराम से रह आओ, जंगल ट्रैकिंग पे जाओ, 1 साल बस मेरे साथ में रह जाओ, तुम्हें ज्ञान फलित हो जाएगा, तुम्हें कैवल्य उपलब्ध हो जाएगा, मोक्ष उपलब्ध हो जाएगा, बस 1 साल मेरे साथ में रहना है। करने वरने वाला तो रोल तुम छोड़ दो, टिक जाओ। 2 दिन 4 दिन 5 दिन सब भाग खड़े होते थे, एक ही बंदा टिका और वो उनकी सेवा में भी रहता था, उनका भोजन बनाना, ये करना, सेवा करता था, एक बंदा था, टिका रहा और वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया। ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद में भी वो बंदा वहाँ टिका रहा, उनका साथ उसने छोड़ा ही नहीं। उपलब्ध होने के बाद में वो जिंदगी भर सेवा में रहा, और उनके वह भी गृहस्थ था, और उसके बाल बच्चे अभी भी वो समाधि वाला स्थल जो है उन्हीं की देखरेख में। तो सद्गुरु का सानिध्य होना चाहिए, उस सानिध्य में यदि बने रहोगे ना, तो सानिध्य में रहने से ही बात बन जाती। हाँ, वो अटपटे रहेंगे, समझ में नहीं आएंगे, मन कहेगा छोड़ो भागो यार, कुछ तो समझ में आता नहीं, अरे क्या उल्टा पुल्टा भगवान जाने क्या क्या करते रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं और करते उल्टा है, बोलते कुछ है करते कुछ है, न कोई नियम, न कोई कायदा, न कुछ है, कोई नियम संयम कुछ तो होना चाहिए, न कुछ नियम है, न कुछ है, कहीं से कहीं तक किसी ढांचे में आते ही नहीं है। आज ये बोलेंगे और खुद उसका उल्टा करके बता देंगे, कभी नहीं पकड़ में आएगा सतगुरु, तुम्हारे सारे ढंग ढांचों को तोड़ देगा, उसके बावजूद तुम टिके रहे। इसलिए तो कहते हैं सरेंडर बड़ी चीज़ है, सदगुरु के सामने सरेंडर बड़ी चीज़ है। सरेंडर का मतलब है तुम हमें समझ में नहीं आते, उसके बावजूद हम सरेंडर करते हैं, तुम हमारी समझ के पार, और ये भी समझ में आएगा कि हम तुम्हें कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन तब भी हम सरेंडर करते हैं। आखिरी प्रश्न ले लें। प्रणाम गुरुजी। आप कहते कि 3 से है जगत जो है, वो यहाँ सब कुछ 3 त्रिगुणा से है, त्रिगुणा है। हाँ तो रजस तमस सत, हाँ ये 3 है, और इसी तरह नाद बिंदु और कला, ये 3 है। ये 3 का मुझे समझ है। इसके बारे में तो बड़ी लंबी छोटी चर्चाएं करी हैं, है ना, बड़ी। और ये प्रश्न कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि वो 2-4-5 मिनट में इसके बारे में चर्चा हो जाएगी, तो या फिर अगले सेशन में ले लो इसे। मेरा एक प्रश्न था गुरुजी कि मनुष्य का जो मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में ही जन्म होता है कि मृत्यु के बाद में मनुष्य का मनुष्य योनि में ही आमतौर पर जन्म होता है। आमतौर पर मनुष्य ही बनता है वापस, यदि मृत्यु लोक में आता है तो, है ना। और बहुत रेयर वन होते हैं जो पशु योनि में जाते हैं, और पशु योनि में यदि जाएंगे भी तो सिर्फ एक आध जन्म के लिए जाते हैं और वापस फिर मनुष्य हो जाते हैं। वो रेयर घटना होती है, विशिष्ट कारण होते हैं, इसके कारण उनका पतन होता है, और एक आध जन्म के लिए जाते हैं। खुद का ही आकर्षण होता है ना, वो पतन यानी खुद का ही गलत आकर्षण है, तो एक आध जन्म के लिए उनका पतन होता है और वापस आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बंदर, कुत्ते, गाय मिलते हैं जो मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं, या फिर अपना जो है बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पता चला वो साधना वाधना करने वाली जगहों पे बार बार जाते हैं, कुछ अच्छी ऐसी हरकतें करते हैं जो अटपटी सी होती हैं। ये वही लोग हैं जो पिछले जन्म में मनुष्य थे और एक आध जन्म के लिए उनका पतन हुआ, वो उस योनि में गए और वापस मनुष्य हो जाएंगे। और जो है ऐसा है कि एक जन्म वह भी होता है कि साधना करने के बाद में उच्च लोक के देवता हो जाते हैं, वह भी तो जन्म ही है ना, वहाँ जन्मते हैं, फिर वहाँ से फिर मृत्यु लोक में जन्मते हैं। तो ये मनुष्य, ये पृथ्वी लोक वाले जन्म को हम गिनते हैं, लेकिन बीच में दूसरे जन्म भी तो होते हैं ना। यहाँ से अपना हुआ, फिर किसी दूसरे डायमेंशन में उसका जन्म होगा शरीर छोड़ने के बाद, मतलब यहाँ की मृत्यु कहीं और का जन्म है। यहाँ मृत्यु होती है वो किसी दूसरे डायमेंशन में पहुँच जाता है, उसका दूसरे डायमेंशन में तुरंत जन्म हो जाता है। उस डायमेंशन से फिर अपना जो वहाँ से उसकी मृत्यु होती है और फिर यहाँ जन्म होता है, मृत्यु लोक में फिर जन्म होता है। मनुष्य की मुक्ति नहीं होती तब तक वो मनुष्य की योनि में जन्म लेता ही रहता है। वो दूसरे डायमेंशन में भी भटकेगा,
वहाँ भी भटकेगा, वहाँ भटकेगा, फिर मनुष्य मृत्यु लोक में आएगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, उसके चक्कर चलते रहेंगे, घन चक्कर बना रहेगा। जब तक मुक्ति नहीं रहेगी घन चक्कर बना रहेगा। और घन चक्कर बनना उसका खुद का निर्णय है, उसका निर्णय इसलिए घन चक्कर बना हुआ है, गोल गोल घूम रहा है ना। रामानंद जी महाराज क्या कहते हैं, महाराज आप भी मूर्ख हम भी मूर्ख। क्या बोले आप भी बैठे हम भी बैठे हैं, बैठे हैं इसका प्रमाण है, हम यहाँ बैठे हैं मतलब मूर्ख हैं, तभी तो बैठे हैं यहाँ पे। मुक्त न हो गए होते, यदि मूर्ख न होते, प्रज्ञावान होते तो मुक्त न हो गए होते। तो हमारी मौजूदगी बताती है मूर्ख है ना। अब जो है ये शरीर छूटे तो पूरी तरह से छूट जाए, आवागमन मुक्त हो जाए, किसी उच्च लोक में भी जाके न फंसे, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए। महामृत्यु घटनी चाहिए, ये सड़ी मृत्यु नहीं घटनी चाहिए जो इधर मरे उधर पैदा हो गए। ये मृत्यु है, ये मृत्यु है, इधर मरे उधर पैदा हो गए, इसको मृत्यु बोलोगे। मृत्यु ऐसी होनी चाहिए महामृत्यु, कि इसके बाद में कुछ बचे ही ना, जिसका जन्म होता हो। जिसका जन्म होता है वह जरूर कोई मूर्खता होगी, मूर्खता ही तो जन्म लेती है ना। इसलिए तो रामानंद जी महाराज कहते थे ना, आप भी मूर्ख हम भी मूर्ख, मूर्खता जन्म लेती है। तो सारी मूर्खता विसर्जित हो जानी चाहिए। जन्म और मृत्यु सर्वदा मूर्खता का ही होता है, सारे आकर्षण मूर्खता है, विचित्र आकर्षण सब मूर्खता है। और जन्म मूर्खताओं का होता है, मूर्खता जन्म लेती है और मूर्खता मरती है। प्रज्ञा का न जन्म होता है न मृत्यु होती। प्रज्ञावान का कैसे जन्म होगा और मृत्यु होगी? प्रज्ञा में कुछ कमी है, कुछ मूर्खता समाई हुई है ना। वो जो पूरे दूध में एक एक बूंद यदि जहर या गंध मिल जाए, पूरा दूध खराब हो जाता है ना। इसलिए प्रज्ञा, विशुद्ध प्रज्ञा है ना। मूर्खता रहेगी तो मूर्खता का जन्म होता है और मूर्खता की मृत्यु होती है। प्रज्ञावान होना है, ठीक है। श्रद्धा और सबूरी, ठीक।